भक्तजनों, आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वो जीवन को बदल देने वाली कथा है। कहते हैं ना, कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने मात्र से मन का बोझ हल्का हो जाता है, कष्ट अपने आप शांत होने लगते हैं और भाग्य की दिशा बदलने लगती है। आज की ये कथा भी वैसी ही है। भक्तजनों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा दुख है जो किसी को बताया नहीं जा सकता, यदि मन भीतर ही भीतर थक चुका है, तो इस कथा को पूरे विश्वास से सुनिए, क्योंकि ये कथा शब्द नहीं, कृपा बनकर उतरती है। भक्तजनों, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही पवित्र, सच्ची और मन को शांति देने वाली कथाएं नित्य आपके जीवन तक पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को प्रेम से सब्सक्राइब कीजिए, कथा को लाइक कीजिए, अपनों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में पूरे भाव से जय सूर्यदेव अवश्य लिखिए। आपका एक सब्सक्राइब किसी टूटे हुए मन तक ये प्रकाश पहुंचा सकता है। तो आइए भक्तजनों, पूरे विश्वास, पूरे समर्पण के साथ इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। आज की ये कथा है सूर्यदेव की, साक्षात ब्रह्मांड की आंखों की। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब न दिन था न रात, न दिशा थी न आकाश की पहचान। संपूर्ण सृष्टि एक गहरे मौन अंधकार में डूबी हुई थी। न किसी के जन्म का उल्लास, न किसी के मृत्यु का शोक। सब कुछ स्थिर, सब कुछ ठहरा हुआ। उस असीम शून्य में जहां केवल ब्रह्मा की चेतना थी, वहीं से एक विचार उत्पन्न हुआ। सृष्टि को चलाने के लिए प्रकाश चाहिए, ऐसा प्रकाश जो केवल उजाला न करे, बल्कि जीवन में गति, तप, अनुशासन और धर्म भरे। उसी क्षण ब्रह्मांड के केंद्र में एक अग्नि बीज प्रकट हुआ। वो बीज न जलाता था, न राख करता था, वो जीवन देता था। धीरे धीरे वो बीज फैलने लगा, उससे प्रकाश फूटा, ताप निकला और उसी ताप से जन्म हुआ सूर्यदेव का। सूर्यदेव न किसी माता के गर्भ से जन्मे, न किसी पिता की छाया में पले। वे स्वयं में पूर्ण थे। उनका शरीर तेज से बना था, उनकी आंखों में करुणा थी और उनके भीतर धर्म का भार। जब सूर्यदेव प्रकट हुए तो अंधकार कांप उठा, आकाश को पहली बार दिशा मिली, समय ने चलना सीखा, दिन और रात ने जन्म लिया। देवताओं ने उन्हें देखा तो आंखें झुका ली, ऋषियों ने ध्यान तोड़ा और मंत्र फूट पड़े। पृथ्वी ने पहली बार अपने भीतर गर्मी महसूस की, वो गर्मी जो फसल बनती है, जो रक्त दौड़ाती है, जो जीवन को जीवित रखती है। पर भक्तजनों, सूर्यदेव केवल प्रकाश के देव नहीं थे, वे न्याय के देव थे, वे कर्म के साक्षी थे। इसीलिए उन्हें कहा गया, सूर्य सब देखता है। राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, गरीब चाहे कितना भी मजबूर हो, सूर्य की दृष्टि में सब समान थे। समय बीतता गया, सृष्टि फैलती गई, मनुष्य ने जन्म लिया, मनुष्य ने खेती की, घर बसाए, संतानें पैदा की। पर जैसे जैसे मनुष्य बढ़ा, वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ा। लोग सूर्य को देखने लगे, पर उन्हें मानना भूल गए। वे प्रकाश लेते रहे, पर कृतज्ञता छोड़ दी। तभी पहली बार सूर्यदेव के हृदय में एक पीड़ा जगी। वे बोले, मैं जलता हूं ताकि ये जीवित रहें, मैं थकता नहीं ताकि इनका संसार चले, पर क्या मेरा कोई स्मरण भी करता है? ऋषि कश्यप उस समय तपस्या में लीन थे। सूर्यदेव ने उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई। कश्यप ऋषि बोले, देव, मनुष्य भूल जाता है, पर जब उसे कष्ट आएगा तभी उसे आपके महत्व का ज्ञान होगा। और वही हुआ। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर अन्न सूखने लगा, नदियां कमजोर पड़ने लगी, रोग फैलने लगे, मनुष्य कमजोर होने लगा। लोगों ने देवताओं को पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। तब ऋषियों ने कहा, तुमने जिस देव को सबसे पहले भुलाया, उसी को सबसे पहले मनाओ। और तब पहली बार रविवार का व्रत पृथ्वी पर आरंभ हुआ। एक साधारण गृहिणी थी, न बहुत धन, न बहुत ज्ञान, पर मन में श्रद्धा अपार। उसने रविवार को सूर्यदेव के लिए पहला दीप जलाया, जल अर्पित किया और कहा, हे सूर्यदेव, मैं आपको कुछ दे नहीं सकती, पर अपना विश्वास अर्पित करती हूँ। उस दिन आकाश में बादल हटे, धूप निकली और उस स्त्री के घर पहली बार शांति उतरी। यही था सूर्य उपासना का आरंभ। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ये तो केवल प्रकाश की पहली किरण है। आगे आने वाले भागों में आप जानेंगे सूर्यवंश का जन्म, राजाओं की परीक्षा, पुत्र के रूप में सूर्य का दर्द और वो रहस्य जो आज भी रविवार के व्रत में छिपा है। भक्तजनों, जब सूर्यदेव की पहली किरण पृथ्वी पर श्रद्धा के रूप में उतरी, तब सृष्टि ने पहली बार ये जाना कि केवल उजाला ही नहीं, बल्कि वंश, मर्यादा और धर्म भी सूर्य से जन्म लेते हैं। सूर्यदेव ने जब देखा
कि मनुष्य धीरे धीरे फिर से अपने कर्मों में भटकने लगा है, तब उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल आकाश में नहीं रहेंगे, बल्कि धरती पर अपने तेज को वंश के रूप में स्थापित करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये न भूलें कि उनका मूल कहां से है। उसी संकल्प से जन्म हुआ सूर्यवंश का, वो वंश जिसने पृथ्वी को मर्यादा, सत्य और त्याग का अर्थ सिखाया। सूर्यदेव ने अपने तेज से मनु महाराज को उत्पन्न किया, जिनके भीतर न अहंकार था न क्रूरता, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी थी, संसार को धर्म के मार्ग पर चलाने की। मनु महाराज जब पहली बार सूर्यदेव के समक्ष नतमस्तक हुए तो उन्होंने कुछ मांगा नहीं, केवल ये कहा कि हे देव, मुझे इतना विवेक देना कि शक्ति पाकर अंधा ना हो जाऊं। सूर्यदेव मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें ऐसा शासक चाहिए था जो तेज से नहीं, विवेक से राज करे। मनु महाराज के वंश में जन्मे इक्ष्वाकु, जिनसे आगे चलकर अयोध्या की वो परंपरा चली जो आज भी मर्यादा का प्रतीक मानी जाती है। पर भक्तजनों, सूर्यवंश का अर्थ केवल राज सिंहासन नहीं था, ये एक तपस्या थी। सूर्यदेव हर राजा की परीक्षा लेते थे। जो सत्य से डगमगाया उसका तेज क्षीण हुआ, जिसने धर्म को पकड़े रखा उसके वंश का नाम युगों तक गूंजा। सूर्यदेव की यही विशेषता थी कि वे किसी के पक्ष में नहीं होते थे, वे केवल कर्म के साथ खड़े रहते थे। इसी वंश में कई ऐसे राजा आए जिन्होंने सूर्य को केवल पूज्य नहीं माना, बल्कि पिता की तरह स्मरण किया। वे हर निर्णय से पहले सूर्य को साक्षी मानते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो देव सब देखता है उससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। पर समय के साथ साथ जैसे जैसे वंश बढ़ा, वैसे वैसे कुछ राजाओं के भीतर अभिमान भी जन्म लेने लगा। उन्होंने समझ लिया कि सूर्य उनके वंश में है तो उनका तेज कभी कम नहीं होगा। यहीं से एक गहरी भूल ने जन्म लिया। सूर्यदेव ये सब देख रहे थे, वे क्रोधित नहीं हुए, पर मौन हो गए। और भक्तजनों, जब सूर्य मौन होता है तब समझ लेना चाहिए कि कोई बड़ी सीख आने वाली है। उसी समय एक ऐसे राजा का जन्म हुआ जो धर्म तो जानता था, पर करुणा भूल चुका था। उसके राज्य में न्याय कठोर था, दया नहीं थी। लोग डर से सत्य बोलते थे, प्रेम से नहीं। सूर्यदेव ने उस राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तेज वही सुंदर है जिसमें करुणा का प्रकाश हो। पर राजा ने इस संदेश को चेतावनी नहीं, शिकायत समझ लिया। धीरे धीरे उसके राज्य में अनाज घटने लगा, रोग बढ़ने लगे और लोग सूर्य की ओर देखने से डरने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सूर्य केवल दंड देता है। तब एक वृद्ध ऋषि ने राज दरबार में कहा, तुम सूर्य को भूल नहीं रहे, तुम उसे समझ नहीं पा रहे। सूर्य जलाता नहीं, वो शुद्ध करता है। ये वाक्य राजा के हृदय में उतर गया। पहली बार उसने रविवार को राज सिंहासन छोड़ साधारण वस्त्र पहने और प्रजा के साथ खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया। उस दिन कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं था, केवल आंसू थे और पश्चाताप। उसी क्षण बादलों के बीच से सूर्य निकले और ऐसा लगा मानो स्वयं सूर्यदेव कह रहे हों, जो झुकना जान लेता है वही मेरे तेज को संभाल सकता है। भक्तजनों, सूर्यवंश की यही परंपरा थी, गिरकर उठना, अहंकार छोड़कर प्रकाश पाना। सूर्यदेव ने अपने वंश के माध्यम से यह सिखाया कि शक्ति उत्तरदायित्व होती है और प्रकाश का सबसे बड़ा रूप धर्म है। यही कारण है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, सूर्यवंश से कोई न कोई ऐसा जन्मा जिसने संतुलन लौटाया। ये कथा केवल राजाओं की नहीं, ये हर उस भक्त की है जो रविवार को सूर्य की ओर देखकर ये कहता है, हे देव, मेरे भीतर का अंधकार भी दूर कर दो। यहां से सूर्यदेव की कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां केवल वंश नहीं, परिवार, पत्नी, पुत्र और पीड़ा का प्रवेश होता है। जहां सूर्यदेव स्वयं एक ऐसे निर्णय लेते हैं जो आगे चलकर न्याय, दंड और ग्रहों के संतुलन को जन्म देता है। एक ऐसी कथा जो सुनने वाले के हृदय को भीतर तक हिला देती है। भक्तजनों, अब कथा उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पहली बार ये संसार जानता है कि देवता भी केवल तेज और शक्ति नहीं होते, उनके भीतर भी भावनाएं होती हैं, उनके निर्णयों के परिणाम होते हैं और उनके जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जहां कर्तव्य और करुणा आमने सामने खड़े हो जाते हैं। सूर्यदेव, जो अब तक सृष्टि के नियंता और वंश के आधार थे, उन्होंने जब ये अनुभव किया कि उनका तेज साधारण प्राणी सहन नहीं कर सकता, तब उनके भीतर पहली बार ये भावना जागी कि यदि सृष्टि को संतुलित रखना है तो स्वयं को भी सीमित करना होगा। इसी विचार से उन्होंने संझा को अपनी अर्धांगिनी बनाया। संझा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे तप, सहनशीलता और सेवा का प्रतीक थी। पर सूर्य का तेज इतना प्रखर था कि धीरे धीरे संझा का शरीर थकने लगा।
मन बोझिल होने लगा और आत्मा भीतर ही भीतर जलने लगी। वे कुछ कह नहीं पाईं क्योंकि वे जानती थीं कि सूर्यदेव का तेज संसार के लिए आवश्यक है। पर इस मौन ने उनके भीतर एक पीड़ा को जन्म दिया। समय बीतता गया और संझा की सहना शक्ति टूटने लगी। उन्होंने सूर्यदेव से कहा नहीं, शिकायत भी नहीं की, बस एक दिन अपने ही स्वरूप से छाया को उत्पन्न किया, एक ऐसी प्रतिछाया जो उनके कर्तव्यों को निभा सके ताकि वे स्वयं तप करने जा सकें। संझा तप के लिए चली गईं और छाया ने उनके स्थान पर सूर्यदेव के घर में रहना शुरू कर दिया। सूर्यदेव को यह ज्ञात नहीं था कि उनके जीवन में जो स्त्री साथ चल रही है वो उनकी अर्धांगिनी की प्रतिछाया है। यहीं से कथा में वो रहस्य प्रवेश करता है जिसने आगे चलकर न्याय, दंड और ग्रहों के संतुलन को जन्म दिया। छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि जन्म से ही गंभीर, मौन और दृष्टि में कठोर थे। वे हंसते कम थे पर देखते बहुत गहराई से थे। सूर्यदेव को जब यह अनुभव हुआ कि इस पुत्र में वो ऊष्मा नहीं, वो सरलता नहीं जो सूर्यवंश में होती है, तो उनके भीतर पहली बार एक दूरी आई। सूर्यदेव ने कभी शनि से प्रेम नहीं छीना, पर वो अपनापन भी नहीं दे पाए जिसकी एक पुत्र को आवश्यकता होती है। शनि ये सब देख रहे थे, समझ रहे थे, और यही अनुभव उनके भीतर न्याय की कठोर भावना को जन्म दे रहा था। शनि ने बचपन में ही ये सीख लिया कि संसार में हर कर्म का फल है और ये फल कभी तुरंत नहीं मिलता, पर जब मिलता है तो टलता नहीं। जब संझा तप से लौटी तब सत्य प्रकट हुआ। सूर्यदेव को छाया उनके स्थान पर थी और क्रोध में आकर उन्होंने छाया को दंड दिया। उसी क्षण शनि ने पहली बार अपने पिता की ओर ऐसी दृष्टि से देखा जिसमें प्रश्न था, पीड़ा थी और मौन विद्रोह भी। संझा ने सूर्यदेव को रोका और कहा, आप प्रकाश हैं, पर प्रकाश का अर्थ ये नहीं कि छाया का अस्तित्व ना हो। ये वाक्य सूर्यदेव के हृदय में उतर गया। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि उनका तेज केवल जीवन नहीं देता, वो अनजाने में पीड़ा भी दे सकता है। शनिदेव ने उसी दिन संकल्प लिया कि वे ऐसे देव बनेंगे जो किसी के तेज, पद या वंश को नहीं देखेगा, केवल कर्म को देखेगा। सूर्यदेव ने यह संकल्प सुना और भीतर ही भीतर उन्होंने स्वीकार किया कि ये भी उनकी ही संतान है, कठोर पर न्यायपूर्ण। यही कारण है कि आगे चलकर जब शनिदेव ने स्वयं सूर्यदेव को अपनी दृष्टि से पीड़ा दी, तब भी सूर्यदेव ने उसे अन्याय नहीं माना, बल्कि कर्म का स्वाभाविक परिणाम स्वीकार किया। ये वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने पहली बार ये जाना कि न्याय केवल मधुर नहीं होता, कभी कभी वो कठोर भी होता है, और वही कठोरता अंततः जीव को सही मार्ग पर लाती है। भक्तजनों, ये कथा केवल संझा, छाया और शनि की नहीं है। ये हर उस परिवार की कथा है जहां मौन पीड़ा बन जाता है, जहां न कहे गए शब्द पीढ़ियों तक असर छोड़ते हैं। सूर्यदेव ने इस घटना से ये सीखा कि प्रकाश तभी पूर्ण है जब उसमें छाया को भी स्वीकार किया जाए, और शनिदेव ने ये सीखा कि न्याय का मार्ग अकेला होता है, पर वही सच्चा होता है। इसी संतुलन से आगे चलकर ग्रहों की व्यवस्था बनी। रविवार और शनिवार का अर्थ अलग अलग हुआ और मनुष्य को ये समझ आया कि जीवन में केवल उजाला नहीं, संयम और धैर्य भी आवश्यक है। यहीं से सूर्यदेव की कथा एक और गहराई में प्रवेश करती है, जहां वे केवल पिता या पति नहीं, बल्कि स्वयं के अहंकार से युद्ध करने वाले देव बनते हैं। आगे आने वाले भाग में वो प्रसंग है जहां सूर्यदेव तप करते हैं, स्वयं को परखते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि जो स्वयं को झांक सकता है वही सृष्टि का मार्गदर्शक बन सकता है। भक्तजनों, संझा, छाया और शनि के उस गहन प्रसंग के बाद सूर्यदेव पहली बार भीतर से टूटे थे। ये टूटना किसी बाहरी युद्ध से नहीं, बल्कि आत्मा के उस मौन प्रश्न से था जो हर महान सत्ता को कभी न कभी घेर लेता है। क्या मेरा तेज ही सब कुछ है? सूर्यदेव, जिनकी एक किरण से संसार जीवित रहता था, उसी तेज के कारण अपने ही परिवार में दूरी का कारण बन गए थे। ये अनुभूति उनके लिए किसी दंड से कम नहीं थी। उन्होंने अनुभव किया कि यदि प्रकाश ही सब कुछ होता तो छाया का अस्तित्व क्यों होता? यदि शक्ति ही सत्य होती तो करुणा क्यों जन्म लेती? इसी मंथन ने सूर्यदेव को पहली बार आकाश से उतारकर तप के मार्ग पर खड़ा कर दिया। उन्होंने अपना रथ रोका, 7 अश्वों को विश्राम दिया और स्वयं को एकांत में स्थिर कर लिया। ये वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि जो सबको ऊर्जा देता है वही स्वयं शांति की खोज में है। सूर्यदेव का ये तप साधारण नहीं था। वे अग्नि के बीच अग्नि को शांत कर रहे थे। वे अपने भीतर के अहंकार को उसी तेज में जलाकर भस्म करना चाहते थे जिससे सृष्टि बनी थी। दिन और रात बिना भेद के वे ध्यान में लीन रहे। देवता चिंतित हुए, यदि सूर्य ने तप में स्वयं को रोक लिया तो संसार का क्या होगा? तब ब्रह्मा ने कहा, चिंता मत करो, ये तप संसार को नष्ट नहीं करेगा,
ये उसे और संतुलित करेगा। और सच में उस समय सूर्य की किरणें पहले से अधिक कोमल हो गईं। तप के प्रभाव से उनका प्रकाश जलाने के बजाय सहलाने लगा। पृथ्वी ने पहली बार जाना कि सूर्य केवल उष्णता नहीं, संवेदना भी देता है। इसी तप के दौरान सूर्य देव के सामने उनके ही कर्म सजीव होकर खड़े हो गए। उन्होंने संझा की मौन पीड़ा देखी, छाया का तिरस्कार देखा और शनि की आंखों में जमी वो ठंडी पीड़ा देखी जिसने उसे कठोर न्याय का देव बना दिया था। सूर्य देव की आंखों से पहली बार अश्रु गिरे। वे बोले, मैंने सबको प्रकाश दिया पर अपने ही घर में संतुलन न रख सका। यही स्वीकारोक्ति उनके तप की सिद्धि बनी। उसी क्षण आकाश में दिव्य नाद गूंजा। ये संकेत था कि आत्मबोध हो चुका है। सूर्य देव समझ गए कि सृष्टि को चलाने के लिए केवल तेज नहीं, विवेक भी आवश्यक है। तप के बाद सूर्य देव बदले हुए थे। उनका तेज वैसा ही था पर दृष्टि में विनम्रता आ चुकी थी। उन्होंने सबसे पहले शनि को बुलाया। कोई आदेश नहीं, कोई उपदेश नहीं, केवल मौन। बहुत देर बाद सूर्य देव बोले, तुम मेरी कठोरता का परिणाम हो और मैं तुम्हारे न्याय का कारण हूं। शनि ने सिर झुका लिया। उस क्षण पिता और पुत्र के बीच वो दूरी पिघल गई जो युगों की थी। सूर्य देव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी दृष्टि कठोर होगी पर अन्याय नहीं होगी। तुम कष्ट दोगे पर वो कष्ट मोक्ष का मार्ग बनेगा। यही कारण है कि आज भी शनि का दंड अंत नहीं, सुधार की शुरुआत माना जाता है। भक्तजनों, सूर्य देव के इस तप का प्रभाव केवल देवताओं तक सीमित नहीं रहा। पृथ्वी पर लोगों ने अनुभव किया कि रविवार का दिन अब केवल प्रकाश का नहीं, आत्मचिंतन का भी दिन बन गया है। जो लोग रविवार को सूर्य को अर्घ्य देते, वे भीतर से शांत होने लगे, रोगों में कमी आने लगी, मन की अशांति घटने लगी। ऋषियों ने कहा, सूर्य देव ने स्वयं को जीत लिया है, अब वे हमें भीतर से जीतना सिखाएंगे। यहीं से रविवार व्रत का भाव और गहरा हुआ। ये केवल बाहरी पूजा नहीं रहा, ये भीतर के अहंकार को अर्पित करने का दिन बन गया। सूर्य देव ने इस तप से ये सिद्ध कर दिया कि जो स्वयं को परख सकता है वही दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है। यही कारण है कि आगे चलकर जब धरती पर अधर्म बढ़ा तो सूर्य देव केवल साक्षी नहीं बने बल्कि अपने तेज को मर्यादा, धर्म और त्याग के रूप में अवतरित किया। इसी तप का परिणाम आगे चलकर सूर्य वंश में श्री राम जैसे आदर्श का जन्म बना और सूर्य उपासना केवल शक्ति नहीं, चरित्र का प्रतीक बन गई। भक्तजनों, ये कथा अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां सूर्य देव का प्रकाश केवल आकाश में नहीं बल्कि युद्ध भूमि में धर्म बनकर उतरता है और जहां स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सूर्य उपासना से बल प्राप्त करते हैं। ये समय था लंका युद्ध का, जब समुद्र पार कर राम रावण के समक्ष खड़े थे। युद्ध कई दिनों से चल रहा था, वानर सेना थकी हुई थी और स्वयं श्री राम के भीतर भी एक क्षण के लिए भारीपन उतर आया था। रावण बार बार पराजित होकर भी उठ खड़ा होता क्योंकि उसके भीतर अहंकार के साथ साथ गहरी तपस्या की शक्ति भी थी। उस संध्या जब सूर्य अस्त होने को था और अंधकार धीरे धीरे युद्ध भूमि पर छा रहा था, तब श्री राम कुछ पल के लिए स्थिर खड़े रहे। ये थकान शरीर की नहीं थी, ये वो क्षण था जब धर्म भी मार्गदर्शन चाहता है। उसी समय महर्षि अगस्त्य वहां प्रकट हुए और उन्होंने श्री राम के मुख पर वो भाव देखा जिसे केवल ज्ञानी ही पहचान सकता है, निर्णय का भार। महर्षि अगस्त्य ने शांत स्वर में कहा, राम, ये युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं जीता जाएगा। जिस शक्ति से ये संसार चलता है उसी का स्मरण करो। श्री राम ने विनम्रता से पूछा, हे ऋषि, वो कौन सी शक्ति है जो एक क्षण मेरे भीतर स्थिरता ला सके? अगस्त्य ऋषि ने तब आदित्य हृदय स्त्रोत का उपदेश दिया, वो स्तोत्र जो केवल मंत्र नहीं बल्कि सूर्य देव के संपूर्ण स्वरूप का स्मरण है। जब श्री राम ने सूर्य देव को उस रूप में देखा जो अंधकार का नाश करता है, जो भीतर के भय को जलाता है, जो धर्म का साक्षी है, तब उनके हृदय में एक नई दृढ़ता का संचार हुआ। श्री राम ने वहीं खड़े खड़े सूर्य देव को नमन किया, उन्हें साक्षी मानकर कहा कि यदि धर्म मेरे साथ है तो ये युद्ध आज समाप्त होगा। भक्तजनों, कहते हैं कि उस क्षण सूर्य देव ने अस्त होते होते भी अपनी किरणें युद्ध भूमि पर टिकाए रखी। आकाश में ऐसा प्रतीत हुआ मानो दिन और रात रुक गए हों। श्री राम के भीतर वो तेज जागा जो क्रोध से नहीं, धर्म से उत्पन्न होता है। अगले ही क्षण युद्ध फिर शुरू हुआ और इस बार रावण का हर बार कमजोर पड़ता गया। ये सूर्य देव का प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं था बल्कि आंतरिक प्रकाश का जागरण था। श्री राम ने रावण को पराजित किया और उसी के साथ ये सिद्ध हो गया कि सूर्य उपासना केवल रोग और दरिद्रता नाश के लिए नहीं बल्कि धर्म की विजय के लिए भी है। इस घटना के बाद सूर्य देव की महिमा पृथ्वी पर और अधिक गहराई से समझी जाने लगी। ऋषियों ने कहा कि जो व्यक्ति रविवार को सूर्य को अर्घ्य देता है
वो केवल बाहरी रोगों से नहीं बल्कि भीतर के अंधकार से भी मुक्त होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र को जीवन का सहारा माना गया। युद्ध में उतरे राजा हों या जीवन से जूझते सामान्य जन, सभी ने सूर्य को अपना साक्षी बनाया। सूर्य देव अब केवल ग्रह नहीं रहे, वे आत्मबल का प्रतीक बन गए। ये भी कहा गया कि जिस दिन मनुष्य सुबह उगते सूर्य को देखकर कुछ पल मौन में खड़ा हो जाए, उस दिन उसका आधा दुख वहीं गल जाता है। भक्तजनों, श्री राम की सूर्य उपासना ने यह भी सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने भीतर के संशय को पहले पराजित करे। सूर्य देव ने श्री राम के माध्यम से संसार को यह संदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति आवश्यक है, पर वो शक्ति भीतर से आती है, और भीतर का सूर्य जब जाग जाता है तब बाहर का अंधकार अपने आप मिट जाता है। यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त टूट जाता है तो उसे कहा जाता है, सूर्य को अर्घ्य दो, आदित्य हृदय का स्मरण करो, क्योंकि ये केवल परंपरा नहीं, अनुभव की विरासत है। यहीं से सूर्य देव की कथा एक और गहरी मानवीय पीड़ा की ओर मुड़ती है, जहां सूर्य देव पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, जहां एक महान दानवीर को जीवन भर तिरस्कार और संघर्ष सहना पड़ता है, और जहां सूर्य का तेज एक ऐसे पुत्र के हृदय में जलता है जिसे संसार पहचानने में देर कर देता है। आगे आने वाला भाग कर्ण की कथा है। सूर्य पुत्र कर्ण, जिसका जीवन सुनकर सबसे कठोर हृदय भी मौन हो जाता है। भक्तजनों, अब कथा उस पीड़ा के द्वार पर पहुंचती है जहां सूर्य देव का तेज आकाश से उतरकर एक ऐसे हृदय में बसता है जिसे संसार जीवन भर पहचान नहीं देता। ये कथा है सूर्य पुत्र कर्ण की, दानवीर, वीर, परित्यक्त और भीतर से अकेले पड़े हुए मनुष्य की। जब कुंती युवावस्था में थीं और संसार को अभी पहचान ही रही थीं, तब एक क्षण की जिज्ञासा और तप की सिद्धि से सूर्यदेव उनके समक्ष प्रकट हुए। कुंती भयभीत थीं, पर सूर्यदेव ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि ये भेंट किसी अपमान का कारण नहीं बनेगी। उसी दिव्य संयोग से कर्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उसके शरीर पर स्वर्ण कवच और कुंडल थे, जो स्वयं सूर्य के तेज का प्रतीक थे। पर भक्तजनों, जो जन्म दिव्यता से होता है उसका जीवन आवश्यक नहीं कि सुख से भरा हो। लोक लाज और भय से कुंती ने उस नवजात को गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। सूर्यदेव ये सब देख रहे थे, पर कर्म का नियम उन्हें हस्तक्षेप से रोक रहा था। कर्ण एक साधारण रथ सारथी के घर पले, जहां प्रेम था पर पहचान नहीं थी। बचपन से ही उनके भीतर युद्ध का तेज था, दान का स्वभाव था और न्याय की भूख थी। वे जब भी सूर्य की ओर देखते, उनके भीतर एक अनजानी टीस उठती, जैसे कोई संबंध पुकार रहा हो। वे हर दिन सूर्योदय से पहले उठते, सूर्य को अर्घ्य देते और उसी सूर्य से ये शक्ति मांगते कि संसार उन्हें स्वीकार करे। पर संसार ने उन्हें बार बार ये याद दिलाया कि वंश गुण से बड़ा माना जाता है। द्रोणाचार्य के आश्रम में उन्हें शूद्र कहकर ठुकराया गया, राजसभा में उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया, और हर बार कर्ण ने अपमान को मौन में पी लिया। यही मौन उनके भीतर कठोरता बनता गया। जब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, तब पहली बार किसी ने उन्हें सम्मान दिया। उस सम्मान के बदले कर्ण ने अपना जीवन ही ऋण में दे दिया। वे जानते थे कि दुर्योधन का मार्ग धर्म से भटका हुआ है, पर जिन्होंने उन्हें अपनाया, उन्हें छोड़ने का साहस उनमें नहीं था। यही कर्ण का सबसे बड़ा द्वंद्व था, धर्म और कृतज्ञता के बीच फंसा हुआ हृदय। सूर्यदेव ये सब देख रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि ये उनका पुत्र है, पर यह भी कि कर्म का चक्र अब चल पड़ा है। महाभारत के युद्ध से पूर्व सूर्यदेव ने कर्ण को स्वप्न में दर्शन दिए और सत्य बताया। कर्ण का हृदय कांप उठा, पर उन्होंने वही किया जो उनका स्वभाव था, त्याग। उन्होंने कहा, हे देव, अब ये सत्य प्रकट हुआ तो क्या, जिसने मुझे अपनाया उसे छोड़कर मैं धर्म कैसे निभा पाऊं। भक्तजनों, युद्ध भूमि में कर्ण का प्रत्येक बाण सूर्य के तेज से भरा हुआ था। वे अर्जुन के समकक्ष थे, पर भाग्य उनके साथ नहीं था। इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे कवच और कुंडल मांगे, और कर्ण ने बिना क्षण भर सोचे दान कर दिया। ये दान केवल वस्तु का नहीं था, ये जीवन की सुरक्षा का भी था। सूर्यदेव ने कर्ण को रोका, पर कर्ण बोले, यदि मेरा नाम दानवीर है तो वो केवल कथाओं में नहीं, कर्म में दिखना चाहिए। उस क्षण सूर्यदेव की आंखों से अश्रु गिरे। उन्होंने अपने पुत्र को शक्ति तो दी, पर भाग्य नहीं बदल सके। यही देव और मनुष्य के बीच की सीमा है। जब युद्ध के अंतिम दिन कर्ण का रथ भूमि में धंस गया और वे असहाय खड़े थे, तब सूर्य आकाश में स्थिर हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उस क्षण सूर्य अस्त नहीं हुआ, मानो पिता अपने पुत्र की अंतिम सांस देख रहा हो। कर्ण का अंत केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, वो उस समाज का आईना था जिसने जन्म से पहले ही न्याय कर दिया था।
सूर्यदेव ने उसी दिन ये संकल्प लिया कि कलयुग में वे उन लोगों का विशेष साथ देंगे जो बिना दोष के पीड़ित हैं। इसी कारण रविवार व्रत और सूर्य उपासना को दरिद्र, अपमानित और संघर्षित लोगों का सहारा माना गया। भक्तजनों, कर्ण की करुण कथा के बाद सूर्यदेव का हृदय करुणा से भर उठा था। उन्होंने देख लिया था कि संसार में सबसे अधिक पीड़ा उसे मिलती है जो सत्य, त्याग और कर्म में श्रेष्ठ होता है, पर जिसे पहचान नहीं मिलती। उसी समय सूर्यदेव ने यह निश्चय किया कि अब वे केवल आकाश से नहीं बल्कि सीधे साधारण गृहस्थ के जीवन में उतरकर अपने भक्तों की परीक्षा भी लेंगे और रक्षा भी करेंगे। यही वो समय था जब रविवार व्रत की वास्तविक और प्राचीन कथा पृथ्वी पर प्रकट हुई। ये कथा किसी राजा की नहीं थी, न किसी ऋषि की। ये कथा थी एक साधारण मनुष्य की, जिसकी आस्था ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। एक नगर में एक निर्धन गृहस्थ रहता था। न उसके पास धन था, न प्रभाव, न ही कोई बड़ा सहारा। उसका जीवन श्रम और प्रतीक्षा में बीतता था। वो हर सुबह सूर्य को देखकर प्रणाम करता, पर कभी कुछ मांगता नहीं था। समय बीतता गया, पर उसके जीवन की कठिनाइयां कम नहीं हुई। एक एक करके उसके साधन छिनते चले गए। घर में अन्न की कमी होने लगी और समाज ने उसे तिरस्कृत की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। पर भक्तजनों, उस व्यक्ति ने सूर्य की ओर देखना नहीं छोड़ा। एक दिन किसी वृद्ध साधु ने उससे कहा, यदि सूर्य से केवल देखा जाए तो वो केवल प्रकाश देता है, पर यदि उसे समर्पण दिया जाए तो वो भाग्य भी बदल देता है। उस दिन से उस गृहस्थ ने रविवार व्रत का संकल्प लिया। व्रत कठिन नहीं था, पर भाव गहरा था। रविवार को वो सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र पहनता और एक तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देता। वो कोई बड़े मंत्र नहीं जानता था, केवल इतना कहता था, हे सूर्यदेव, मैं जो हूं जैसा हूं आपके सामने हूं। पहला रविवार बीत गया, कुछ नहीं बदला। दूसरा रविवार भी बीत गया, जीवन वैसा ही रहा। तीसरे रविवार उसके मन में संशय आया, पर उसने व्रत नहीं छोड़ा। चौथे रविवार उसकी पत्नी ने कहा, इस व्रत से क्या लाभ, भूख तो वैसे ही है। पर वो बोला, यदि सब छिन जाए तो भी विश्वास नहीं छिनना चाहिए। यही वो क्षण था जहां सूर्यदेव की दृष्टि उस पर स्थिर हो गई। पांचवें रविवार को उसके घर एक छोटा सा अवसर आया। काम मिला, पर बहुत साधारण। छठे रविवार को सम्मान मिला, पर बहुत सीमित। सातवें रविवार तक आते आते उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी। पर सूर्यदेव केवल बाहरी परिवर्तन नहीं करते, वे भीतर की परीक्षा लेते हैं। आठवें रविवार उस गृहस्थ को अचानक धन मिला और उसके भीतर पहली बार अहंकार ने सिर उठाया। उसी क्षण उसका काम रुक गया। वो समझ गया कि ये दंड नहीं, चेतावनी है। नौवें रविवार उसने सूर्य से कहा, मुझे केवल इतना देना कि मैं झुकना न भूलूं। 10वें रविवार उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि जिसने उसे तिरस्कृत किया था वही अब सम्मान देने लगा। सूर्यदेव ने यह सिद्ध कर दिया कि रविवार व्रत भाग्य नहीं, मनुष्य को बदलता है, और बदला हुआ मनुष्य ही बदले हुए भाग्य को संभाल सकता है। भक्तजनों, इस कथा के बाद रविवार व्रत केवल परंपरा नहीं रहा, वो आत्मानुशासन का मार्ग बन गया। लोगों ने समझा कि सूर्यदेव शीघ्र फल नहीं देते, पर स्थायी फल देते हैं। जो रविवार को सूर्य को अर्घ्य देता है, वो केवल रोग और दरिद्रता से नहीं बल्कि आत्महीनता से भी मुक्त होता है। सूर्यदेव ने इस व्रत के माध्यम से ये संदेश दिया कि प्रकाश बाहर खोजने से पहले भीतर जगाना आवश्यक है। यही कारण है कि रविवार व्रत करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं में आत्मविश्वास, स्थिरता और धैर्य अनुभव करता है। यहीं से सूर्यदेव की कथा अब उन चमत्कारी प्रसंगों की ओर बढ़ती है जहां रविवार व्रत ने असंभव को संभव किया, जहां रोग दूर हुए, संतान सुख मिला और जहां सूर्यदेव ने अपने भक्तों को यह विश्वास दिया कि यदि आस्था सच्ची हो तो अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सूर्य उगना तय है। भक्तजनों, रविवार व्रत की उस साधारण गृहस्थ की कथा के बाद सूर्यदेव की महिमा गांव नगर में फैलने लगी। पर यह महिमा चमत्कार की तरह नहीं बल्कि अनुभव की तरह फैल रही थी, क्योंकि जिसने भी सूर्य को केवल देखने के बजाय अपनाने का प्रयास किया, उसके जीवन में धीरे धीरे कुछ ऐसा बदलने लगा जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। उसी समय एक और प्रसंग घटा जिसने ये सिद्ध कर दिया कि सूर्यदेव केवल दरिद्रता ही नहीं बल्कि असाध्य रोग और टूटे हुए मन को भी ठीक करते हैं। एक नगर में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो वर्षों से रोगग्रस्त था। वैद्य थक चुके थे, औषधियां बेअसर हो चुकी थी और स्वयं उस व्यक्ति ने भी जीवन से आशा छोड़ दी थी। वो हर सुबह सूर्य को देखता तो था, पर उसकी आंखों में प्रार्थना नहीं, केवल प्रश्न होते थे। यदि आप जीवन देते हैं तो मेरा जीवन क्यों छिन रहा है? यही प्रश्न उसके भीतर कड़वाहट बन गया था।
एक दिन संयोगवश उसने किसी वृद्ध स्त्री को रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देते देखा। उसके चेहरे पर रोग था, पर आंखों में शांति। उस दृश्य ने उस व्यक्ति को भीतर तक हिला दिया। उसने पहली बार यह समझा कि शायद उसका दुख सूर्य से नहीं, उसके अपने भीतर के विद्रोह से जन्मा है। उसी दिन उसने न कोई व्रत विधान पूछा, न फल फूल की चिंता की। बस अगले रविवार को सूर्योदय के समय वो कांपते हाथों से जल लेकर खड़ा हुआ और बोला, हे सूर्यदेव, यदि आप मेरे भीतर की ये जलन शांत कर दें तो शरीर अपने आप संभल जाएगा। ये कोई औपचारिक व्रत नहीं था, ये आत्मसमर्पण था। सप्ताह दर सप्ताह वो यही करता रहा। शरीर धीरे धीरे साथ देने लगा, मन का बोझ हल्का होने लगा और सबसे बड़ी बात, उसे अपने जीवन से फिर प्रेम हो गया। ऋषियों ने बाद में कहा कि जब मन सूर्य के साथ खड़ा हो जाता है तब शरीर पीछे नहीं रह पाता। भक्तजनों, इसी काल में एक और चमत्कारी प्रसंग हुआ जिसने रविवार व्रत को संतान सुख से भी जोड़ा। एक दंपत्ति वर्षों से संतान की प्रतीक्षा में था। मंदिर मठ सब कर चुके थे, पर हृदय में खालीपन बना हुआ था। एक दिन किसी ने उनसे कहा कि सूर्यदेव केवल पिता नहीं, जीवन बीज भी हैं। उन्होंने रविवार को व्रत रखा, पर उनकी प्रार्थना ये नहीं थी कि हमें संतान दे दो, बल्कि ये थी कि हमें धैर्य दे दो ताकि हम आपकी योजना को समझ सकें। महीनों तक कोई परिवर्तन नहीं दिखा, पर उनके संबंधों में मिठास लौट आई। दोषारोपण समाप्त हो गया और मन स्थिर हो गया। और जिस दिन उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि जो होगा वही श्रेष्ठ होगा, उसी दिन सूर्यदेव ने उन्हें वो दिया जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। लोगों ने कहा यह चमत्कार है, पर सूर्यदेव ने यह संदेश दिया कि जब अपेक्षा टूटती है तभी कृपा उतरती है। इन प्रसंगों के साथ रविवार व्रत की मर्यादा और गहराई बढ़ती गई। अब लोग समझने लगे कि सूर्यदेव त्वरित वरदान देने वाले देव नहीं हैं, वे जीवन को धीरे धीरे सही दिशा में मोड़ने वाले देव हैं। जो भक्त रविवार को अर्घ्य देता, वो केवल बाहरी नियम नहीं निभाता, बल्कि सप्ताह भर अपने कर्मों पर दृष्टि रखता, क्योंकि उसे लगता कि सूर्य सब देख रहा है। यही कारण है कि सूर्य उपासना से जुड़ा व्यक्ति झूठ से दूर होने लगता है, आलस्य छोड़ने लगता है और अपने भीतर एक अनुशासन अनुभव करता है। ये अनुशासन ही आगे चलकर उसके भाग्य की नींव बनता है। भक्तजनों, सूर्यदेव ने इन चमत्कारी घटनाओं के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया कि वे किसी एक वर्ग, किसी एक समस्या या किसी एक इच्छा तक सीमित नहीं हैं। वे उस हर मनुष्य के साथ हैं जो अंधकार में भी प्रकाश का स्मरण करता है। रविवार व्रत अब केवल कथा नहीं रहा, वो जीवन शैली बन गया। ऐसा मार्ग जहां मनुष्य हर सप्ताह स्वयं से पूछता है कि क्या वो प्रकाश के योग्य है। यही आत्म परीक्षण सूर्यदेव की सबसे बड़ी कृपा है। अब ये महाकथा उस अंतिम और अत्यंत गंभीर चरण की ओर बढ़ रही है, जहां सूर्यदेव स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, जहां विश्वास और लालच आमने सामने खड़े होते हैं और जहां ये तय होता है कि कौन केवल फल चाहता है और कौन वास्तव में प्रकाश चाहता है। आगे आने वाला भाग उसी परीक्षा की कथा है जिसे सुनकर मन स्वतः झुक जाता है। भक्तजनों, अब ये महाकथा उस गूढ़ और कठोर मोड़ पर पहुंचती है जहां सूर्यदेव केवल दाता नहीं रहते, बल्कि परीक्षक बनकर प्रकट होते हैं। क्योंकि जो देव जीवन देता है वही ये भी परखता है कि मनुष्य उस जीवन को किस भाव से जी रहा है। ये कथा है एक ऐसे भक्त की जिसकी आस्था सबको दिखाई देती थी, पर जिसके भीतर कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म अपेक्षा छिपी हुई थी। वो व्यक्ति वर्षों से रविवार व्रत करता था, सूर्य को अर्घ्य देता था, उसके जीवन में स्थिरता आ चुकी थी, सम्मान भी मिलने लगा था। पर जैसे जैसे उसका जीवन संवरता गया, वैसे वैसे उसके मन में ये विचार भी जन्म लेने लगा कि ये सब उसकी भक्ति का प्रतिफल है। और यहीं से आस्था में सूक्ष्म अहंकार प्रवेश कर गया। सूर्यदेव ये देख रहे थे, क्योंकि उनका प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर भी उतरता है। एक रविवार उस भक्त के जीवन में अचानक संकट आया। व्यापार ठप हो गया, घर में रोग ने दस्तक दी और वही समाज जिसने उसे आदर्श माना था, धीरे धीरे दूर होने लगा। वो भक्त व्याकुल हो उठा। उसने रविवार को सूर्य के सामने खड़े होकर कहा, हे देव, मैंने आपका इतना व्रत किया, फिर ये क्यों? ये प्रश्न साधारण नहीं था, इसमें शिकायत की छाया थी। उसी क्षण सूर्यदेव ने उस भक्त को परीक्षा में डाल दिया। अगले कई रविवार बीते पर संकट टला नहीं। भक्त के भीतर क्रोध और निराशा का संघर्ष शुरू हो गया। वो व्रत करता रहा, पर उसका भाव बदल चुका था। सूर्यदेव यही देखना चाहते थे, क्या भक्ति फल के लिए है या फल भक्ति के लिए। एक दिन उस भक्त को एक निर्धन व्यक्ति मिला जिसने उससे सहायता मांगी। कभी यही भक्त दान में आगे रहता था, पर उस दिन उसने मन ही मन सोचा कि जब मेरा ही जीवन डगमगा रहा है तो मैं दूसरों को क्या दूं।
उसी क्षण सूर्य का तेज कुछ क्षणों के लिए बादलों में छिप गया। ये संकेत था, पर भक्त समझ नहीं पाया। उसी रात उसे स्वप्न में सूर्य देव के दर्शन हुए। सूर्य देव ने कोई उपदेश नहीं दिया, केवल इतना कहा, तुम मुझसे प्रकाश नहीं मांग रहे, तुम मुझसे सौदा कर रहे हो। ये वाक्य उसके हृदय में वज्र की तरह गिरा। वो समझ गया कि उसकी भक्ति धीरे धीरे व्यापार बन गई थी। अगले रविवार वो बिना किसी अपेक्षा के सूर्य के सामने खड़ा हुआ। न उसने संकट हटाने की प्रार्थना की, न ही किसी फल की। उसने केवल ये कहा, यदि ये परीक्षा है तो मुझे योग्य बना दो। उस दिन सूर्य की किरणें सीधे उसके चेहरे पर पड़ी और उसने पहली बार अनुभव किया कि भीतर का बोझ हल्का हो गया है, भले ही परिस्थितियां वैसी ही थीं। यही सूर्य देव की सबसे बड़ी परीक्षा थी, परिस्थिति बदले बिना मन को बदल देना। धीरे धीरे उस भक्त के भीतर वही पुरानी विनम्रता लौट आई। वो फिर से दान देने लगा, सेवा करने लगा और सूर्य को साक्षी मानकर अपने कर्म करने लगा। भक्तजनों, जब भाव शुद्ध हो गया तब परिवर्तन अपने आप आने लगा। व्यापार में स्थिरता लौटी, रोग में सुधार हुआ और समाज का दृष्टिकोण फिर से बदलने लगा। पर इस बार उस भक्त ने इसे अपनी भक्ति की विजय नहीं माना। उसने कहा, यह सूर्य देव की करुणा है और मैं केवल उसका पात्र बना हूं। सूर्य देव यही सुनना चाहते थे। उन्होंने ये सिद्ध किया कि वे उन भक्तों को नहीं परखते जो गिरते हैं, वे उन्हें परखते हैं जो उठने के बाद भी झुकना जानते हैं। यही परीक्षा रविवार व्रत को केवल साधना नहीं, चरित्र निर्माण का मार्ग बनाती है। ये प्रसंग हर उस व्यक्ति के लिए है जो भक्ति के मार्ग पर चलते हुए ये भूल जाता है कि देवता के साथ संबंध अधिकार का नहीं, समर्पण का होता है। सूर्य देव ने इस परीक्षा के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया कि जो भक्त उन्हें केवल समस्या समाधान करता समझता है वो आधे मार्ग पर रुक जाता है, पर जो उन्हें साक्षी मानकर जीवन जीता है वो स्वयं समाधान बन जाता है। अब ये महाकथा अपने अंतिम प्रकाश की ओर बढ़ रही है, जहां सूर्य देव कलयुग के मनुष्य को अंतिम संदेश देते हैं, जहां रविवार व्रत केवल कथा नहीं, जीवन का दर्पण बन जाता है, और जहां ये स्पष्ट होता है कि सूर्य देव आज भी उतने ही समीप हैं जितने सृष्टि के आरंभ में थे। आगे आने वाला भाग इस महाकथा का अंतिम अध्याय होगा, अत्यंत शांत, गहन और हृदय को स्थिर कर देने वाला। भक्तजनों, अब ये महाकथा उस अंतिम प्रकाश की ओर बढ़ती है जहां सूर्यदेव किसी कथा पात्र की तरह नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष जीवन मार्गदर्शक की तरह सामने आते हैं, और जहां ये स्पष्ट होता है कि कलयुग में सूर्य उपासना केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन की कला है। समय बदल चुका है, युग बदल चुका है, मनुष्य की गति तेज हो गई है, पर भीतर का अंधकार पहले से अधिक गहरा हो गया है। इसी कलयुग में सूर्य देव का प्रकाश सबसे अधिक आवश्यक हो गया है, क्योंकि यहाँ अंधकार बाहरी नहीं, आंतरिक है, भय का, तुलना का, असंतोष का और अकेलेपन का। सूर्य देव ये जानते थे कि कलयुग का मनुष्य बड़े बड़े व्रत और कठिन तप नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने रविवार व्रत को इतना सरल बनाया कि कोई भी कहीं भी किसी भी अवस्था में उनसे जुड़ सके। केवल उगते सूर्य की ओर देखकर जल अर्पित करना, कुछ क्षण मौन में खड़े रहना और अपने कर्मों को साक्षी मान लेना, यही कलयुग की सबसे बड़ी साधना बन गई। कलयुग के मनुष्य ने जब सूर्य देव को केवल स्वास्थ्य, नौकरी या धन से जोड़कर देखा तब उसे सीमित फल मिला, पर जब किसी ने सूर्य देव को अनुशासन, आत्मसम्मान और सत्य के रूप में स्वीकार किया तब उसका जीवन स्वयं एक दीप बन गया। सूर्य देव ने यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति सुबह सूर्य से पहले जाग लेता है वो जीवन की आधी लड़ाइयां वहीं जीत लेता है। जो व्यक्ति रविवार को अपने भीतर झांक लेता है उसे पूरे सप्ताह दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि सूर्य उपासक धीरे धीरे झूठ, आलस्य और आत्मदया से दूर होने लगता है। ये परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, पर भीतर से व्यक्ति को मजबूत बना देता है। भक्तजनों, सूर्यदेव ने कलयुग के लिए यह भी स्पष्ट किया कि वे अब चमत्कार के रूप में कम और चरित्र के रूप में अधिक प्रकट होंगे। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, समय का सम्मान करता है, अपने वचन का पालन करता है और अपने परिश्रम को ईश्वर मानता है, उसके जीवन में सूर्यदेव मौन रूप से विराजमान रहते हैं। यही कारण है कि कई बार बिना किसी पूजा पाठ के भी कुछ लोग स्थिर, तेजस्वी और संतुलित दिखते हैं। वहां सूर्यदेव कर्म के रूप में उपस्थित होते हैं। रविवार व्रत इसी सत्य की स्मृति है कि जीवन को प्रकाश की दिशा में मोड़ना ही सबसे बड़ी भक्ति है। सूर्यदेव ने कलयुग के भक्त को यह भी सिखाया कि दुख आने पर उनसे प्रश्न न किया जाए, बल्कि स्वयं से पूछा जाए कि क्या मैं अभी भी प्रकाश की दिशा में खड़ा हूं? क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता, वही सच्चा सूर्य उपासक होता है। सूर्यदेव ऐसे भक्त को तुरंत राहत नहीं देते,
पर उसे टूटने नहीं देते। वे उसे भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि परिस्थितियां स्वयं झुकने लगती हैं। यही वो रहस्य है जिसे समझ लेने पर रविवार व्रत बोझ नहीं, सहारा बन जाता है। भक्तजनों, इस महाकथा का ये अंतिम प्रकाश यही है कि सूर्यदेव कभी दूर नहीं हुए। वे आज भी वैसे ही उगते हैं, वैसे ही सबको समान प्रकाश देते हैं और वैसे ही हर कर्म को देखते हैं। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग उन्हें केवल देखते हैं और कुछ उन्हें जीते हैं। जो सूर्य को अपने जीवन का साक्षी बना लेता है, उसे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही सूर्यदेव का अंतिम उपदेश है, यही रविवार व्रत का सार है और यही इस महाकथा की पूर्णता है कि प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जगाया जाता है और जब भीतर का सूर्य उगता है तब जीवन स्वयं एक कथा बन जाता है। भक्तजनों, अब जब ये पवित्र कथा अपने अंत तक पहुंची है तो कुछ पल रुक जाइए, क्योंकि हर कथा समाप्त होकर भी अपने भीतर कुछ छोड़ जाती है। आज आपने सूर्यदेव की महिमा सुनी, पर यदि मन से सुनी है तो आपने अपने भीतर एक नया प्रकाश भी महसूस किया होगा। भक्तजनों, सूर्यदेव ने आज आपसे कुछ मांगा नहीं, न धन, न वचन, न व्रत का बोझ। उन्होंने बस इतना कहा है, सच के साथ खड़े रहो और प्रकाश अपने आप तुम्हारे साथ चल पड़ेगा। यदि आज की इस कथा में आपको कहीं अपना जीवन दिखा, कहीं अपना दर्द, कहीं अपनी चुप प्रार्थना, तो समझ लीजिए सूर्यदेव ने आपको सुन लिया है। भक्तजनों, जब भी जीवन भारी लगे, जब भी मन थक जाए, तो बस उगते सूर्य की ओर 2 पल शांत होकर देख लेना। शब्द नहीं चाहिए, आंसू भी नहीं, सिर्फ ये मौन काफी है। यही मौन सूर्यदेव तक सबसे पहले पहुंचता है। अब जाते जाते भक्तजनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहती हूँ। यदि ये कथा आपके हृदय को थोड़ा भी शांति दे गई हो तो इसे अपने किसी अपने तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल को प्रेम से सब्सक्राइब कीजिए, कथा को लाइक कीजिए और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखकर ये बताइए कि ये प्रकाश आपके जीवन तक पहुंचा है। भक्तजनों, आपका एक सब्सक्राइब किसी टूटे हुए मन तक ये कथा पहुंचा सकता है और शायद किसी का रविवार फिर से उजाला बन जाए। सूर्यदेव से यही प्रार्थना है, आपके जीवन में हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य होगे। जय सूर्यदेव, जय श्याम भक्ति शॉर्ट्स।